जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को वो जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। कई लोगों के ऊपर मुसीबतें आती हुई दिखाई देंगी और ये चिंताएं और ये मुसीबतें आप लोगों को आपके जीवन में कई प्रकार की हानियां उत्पन्न कराती हुई नजर आएंगी। आज सारी की सारी बातें इसी बारे में करेंगे और एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर होने वाला ये परिवर्तन जीवन के ऊपर कई प्रकार से कष्टदायी असर डालता हुआ नजर आ सकता है, समाज के अंदर छवि खराब कर सकता है। और जब षड्यंत्र और छवि और शत्रुओं का खड़ा होना सामने दिखा रहा हो तो जीवन की राह में आने वाली कठिनाइयां बहुत बड़ी मुसीबतों का जन्म ले लेती हैं। तो जिस प्रकार से चारों ओर एक तरीके से युद्ध का माहौल बना हुआ है, अलग अलग राशि, हर देश की कोई ना कोई राशि होती है, कोई ना कोई लगन होता है, तो हर एक देश के ऊपर इस टाइम में संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब देश और दुनिया के ऊपर होने वाला असर हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो इसका असर हम लोगों के दैनिक जीवन के ऊपर क्या पड़ने वाला है, आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सारी बातें एक एक बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों के सामने आएगी। कृपया ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी जो वैदिक की ताकत से अभिन्न हैं, वैदिक को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को इस एक छोटे से वीडियो जो भविष्य के बारे में बताता है, आप लोगों को भविष्य के आईने के रूप में आता है, ये उन तक भी पहुंच पाए और वो लोग भी पहले से सतर्क रह पाए। तो केतु का गोचर होने जा रहा है 18 मई को, राहु और केतु का गोचर, जिसमें केतु का गोचर बहुत बड़ी चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कई प्रकार की कठिन परीक्षा जीवन के अंदर उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। केतु अपने शत्रु सिंह राशि के अंदर जा रहे हैं और ये कहा जाता है केतु का सिंह राशि में गोचर बहुत सारे लोगों के लिए चिंताएं बढ़ाता है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें लेकर के आता है और इनको शुभ भी नहीं माना जाता, क्योंकि केतु वैदिक ज्योतिष के अंदर एक छाया ग्रह है, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर बहुत बड़ी प्रभाव डालते हैं, जीवन और तनाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं, हमारे अध्यात्म के आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ज्योतिष में इनके परिणाम जो देखने को मिलते हैं वो परिणाम कई प्रकार के प्रतिकूल और विपरीत अवस्था को हमारे सामने लेकर के भी आते हुए नजर आते हैं। कुछ राशियों पर इनका असर बहुत ज़्यादा खतरनाक पड़ता है, विभिन्न पहलुओं के ऊपर हमारे को नकारात्मक सोच घेर लेती है, मुश्किलें हमारे जीवन के अंदर खड़ी हो जाती है। अगर जातक पहले से सतर्क हो और उन पहलुओं के ऊपर ध्यान दे और इनकी रेमेडीज करे तो आप लोगों के ऊपर होने वाला असर शून्य हो जाता है और जीवन के अंदर एक आरामदायक समय की उत्पत्ति होती हुई नजर आती है। क्योंकि सावधानी बरतनी जरूरी है। इस समय में 18 मई को केतु बुध की राशि कन्या से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में जाने वाले हैं और जैसे ही सूर्य की राशि में इनका प्रवेश होगा, देश दुनिया के हालात, हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले हालातों के ऊपर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कर्क राशि के वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए केतु का गोचर द्वितीय भाव के अंदर हो रहा है। यह भाव कुटुंब का भाव माना जाता है। कुटुंब के भाव से अभिप्राय है कि यह हमारे परिवार का भाव माना जाता है, हमारी वाणी का भाव माना जाता है, धन का भाव माना जाता है। तो इस गोचर में चलते हुए केतु परिवार के लिए कई प्रकार की मुसीबतों को लाते हुए नजर आएंगे। कई प्रकार के रिलेशनशिप पे होने वाला इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। मन मुटाव उठते हुए नजर आएंगे, पारिवारिक सुख की कमी होती हुई नजर आ सकती है, दूरियां बढ़ती हुई नजर आ सकती है और रिलेशनशिप को लेकर के मानसिक चिंताएं, मानसिक प्रताड़ना नजर आ सकती है। सामाजिक स्तर के ऊपर आपके रिलेशनशिप पर पड़ने वाला असर बाहरी संबंधों में कठोरता लाके हुआ दिखाई दे सकता है। जिसे हम जैसे देशों की भी बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल संबंध जो हमारे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बाहरी देशों से हमारे संबंधों में आने वाली कटुरता, किसी बयानबाजी के कारण होने वाला खराब समय, इस समय में दिक्कतें लेकर के आता हुआ नजर आता है। वहीं पर हेल्थ को लेकर के बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
पेट संबंधी बीमारियां आप लोगों को कई प्रकार की मुसीबतों में ला सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है आप लोगों को। लेकिन जहां एक और नकारात्मक प्रभाव भी आ रहा है, वहीं दूसरी ओर कर्क राशि वालों के लिए ये समय धन और कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की करने का भी है। उन्नति मिलेगी, धन आएगा, अपार लाभ पहुंचेगा। लेकिन संबंधों में कटुरता आएगी तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, रिश्तों के अंदर कटुरता बन जाएगी और साथ के साथ एक मानसिक टेंशन के अलावा भी आप लोगों को अपने जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने में भी थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है। उपाय लास्ट में बताऊंगा केतु के, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, समझिएगा। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं तो वो है सिंह राशि, जिसमें गोचर होने जाना है। तो केतु का गोचर सिंह राशि के अंदर होगा। इसके चलते आपके एकदम से दिमाग के अंदर टेंशनें बढ़ने लग जाएंगी, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे। इस समय के ऊपर आप लोगों को लक्ष्य पाने में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी लक्ष्य को पाने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। मन में चंचलता बढ़ेगी, गलत फैसले इसी टाइम के ऊपर लिए जा सकते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और इस समय के ऊपर किसी प्रकार के पेपर के अंदर जा रहे हैं, तो उनको ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर के इस समय को अपने पढ़ाई के अंदर लगाने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। व्यापार के अंदर अस्थिरता आती हुई नजर आएगी, नौकरी में अस्थिरता आती हुई नजर आएगी और साथ के साथ रिश्तों में अपनी राय को स्पष्ट रखिएगा, नहीं तो रिश्ते ऐसे बिखरेंगे कि बाद में जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार से आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक या फिर अन्य मानसिक या शारीरिक रूप से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चारों ओर से ये केतु का गोचर आप लोगों को प्रताड़ित करता हुआ नजर आता है। तो सिंह राशि वालों को इस समय को प्यार से और आराम से निकालने की आवश्यकता है। मकर राशि की अगर मैं बात करता हूं, जो अगली राशि होने वाली है, मकर राशि के जातकों को इस समय के अष्टम भाव के अंदर, 8वें घर के अंदर गोचर हो रहा है। ये भाव मृत्यु का, ये भाव शोक का, गूढ़ रहस्यों का, ज्ञान का कारक माना जाता है। मकर राशि वालों को जीवन में केतु का गोचर आर्थिक परेशानियों को एकदम से लेकर के आएगा। इस दौरान धन निवेश में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। कार्यस्थल के अंदर शत्रुओं का खड़ा हो जाना, सहयोगियों का सहयोग नहीं मिलना और कई प्रकार की समस्याओं को आप लोगों के सामने निकाल करके लाना आपके कार्यक्षेत्र में षड्यंत्र होना, कई प्रकार के षड्यंत्र जो आपसे छुपा करके आपके खिलाफ करे जाएं, इस समय के अंदर निकल करके आते हुए दिखाई देते हैं। विशेष रोग जो स्वास्थ्य को भारी चिंता में डालते, हॉस्पिटलाइज करा दे। कोई बड़ा रोग ऐसा निकल आए जिसके अंदर आपको मानसिक टेंशन, आर्थिक परेशानी और खास तौर के ऊपर पारिवारिक दुख, पीड़ा भोगनी पड़े, इस टाइम के ऊपर मकर राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों, थोड़ा सा अपने इस समय को खाने पीने का ध्यान दीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा, बिना मतलब के झगड़े में मत पड़िएगा, किसी के साथ में कटुर वाणी मत बोलिएगा, अन्यथा आपके लिए ही वो वाणी नुकसानदायक साबित होती हुई नजर आ सकती है। अगर मैं उपाय की बात करता हूँ तो तीनों जातकों को इस समय के ऊपर ओम केतवाय नमः, ओम केतवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप रेगुलर तौर के ऊपर शाम के समय में कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा 1 माला तो अवश्य कर लें और जितना हो सकता है बुधवार के दिन गणपति जी को गणपति स्तोत्र, बूंदी का लड्डू चढ़ा करके गणपति जी की आराधना करें। मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए योग अवश्य करें, चंद्रमा को बल दें और नारियल का, काले कंबल का, काले तिल का, सरसों के तेल का दान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मिलेगा। साथ ही साथ आप जो गली के कुत्ते हैं जो बाहर घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, उनकी खाने के अंदर मदद कर सकते हैं, उनको खाने पीने की वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। केवल दूध रोटी दीजिएगा, बिस्किट मत दीजिएगा, पेडिग्री वगैरह मत दीजिएगा, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो उम्मीद करूंगा रेमेडीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी और जो ये जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इसमें सतर्कता और सावधानी बरत के रखेंगे ताकि आपके जीवन में उतार चढ़ाव ना आए और जीवन सुखदायी और समृद्धि रूप से चलता रहे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। वीडियो में कल फिर मिलेंगे आपसे, आप ही के चैनल भारतीय ब्लॉगर पे कुछ नया लाते हुए, कुछ विशेष युति संबंधों को आप लोगों के सामने बताते हुए इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।